चुनाव किन राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। अशोक गहलोत का केस पुराना चल रहा है, पहले ही पेश हो चुके हैं। और सीमांत छत्तीसगढ़ यहाँ तो कोयला घोटाला कमाल का है, 2000 करोड़, शराब घोटाला, कोयला घोटाला 500 करोड़, वहाँ तो घोटाले ही घोटाले हैं। तो कोई नया चुनाव के समय नहीं किया गया। धन्यवाद। चलिए ऐसा सवाल सवाल पूछा, जवाब सुनिए प्लीज। को मान लो बिना कैबिनेट के अप्रूवल के। हम ही ने कहा था क्या कि उसमें ऐसा उनको पावर दे दो कि ओवरनाइट वो 10 महीने में 300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर लें। और हम ही ने कहा था कि उसी से कमीशन लो और कमीशन से जाकर के गोवा में चुनाव में 6% वोट लो और नेशनल पार्टी बनो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चार्जशीट में लिखा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में है। श्रीमान मनीष सिसोदिया जेल में कितने दिनों से हैं? 8 महीने। संजय सिंह टीवी पर कितना भाषण देते थे हम लोग के खिलाफ, वो जेल में कितने। और केजरीवाल जी का स्टेटमेंट बाकायदे कल प्रेस में छपा हुआ है। जो मेन बिचौलिया था उससे फोन से बात कराई, फेस टाइम पर कहा कि ही इज माय मैन, डील विथ हिम। ये बातें तो आपने कही हैं और अभी तक केजरीवाल जी ने साफ साफ जवाब नहीं दिया है। ये सब झूठ है। आपका पक्ष क्या है तो बताइए, तो चुप हो जाते हैं। इसमें भाजपा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये कानून अपना काम कर रहा है, करने दीजिए। अब जहां तक भाजपा के मुख्यमंत्री बनने का सवाल है, इसके तो मतलब नहीं। किसी ने एक को कुछ हंगामेदार बोल भी दिया तो मुरैना की खबर अगले घंटे ग्वालियर में, उसके बाद भोपाल में, उसके बाद देश में अपनी स्ट्राइक हो जाता है। इससे आप लोग बहुत अच्छे चिंता मत करिए। केजरीवाल को ईडी का सम्मान गया है। ये सवाल आप पूछिएगा। हो किसी स्वरूप में हो उसे हम गलत मानते हैं। जिस तरह से संगीत सुनने वाले लड़के लड़कियों को हमला किया गया, उनको नग्न किया गया, मारा किया, ये शुद्ध आतंकवाद था। और ये G20 में भी प्रस्ताव पारित हुआ था। और हमास पैलेस्टाइन नहीं है, पैलेस्टाइन का अपना अलग अधिकार है। इसलिए मोदी जी ने कहा कि उनको जो भी मानवीय सहायता देनी चाहिए तो देखिए। तो भाजपा सरकार के स्टैंड में कोई अंतर नहीं है। आतंकवाद कहीं भी हो उसका विरोध करते हैं और कार्रवाई की मांग। तो आपने केजरीवाल जी के बारे में पूछा, मैंने जो पूछा वो केजरीवाल को ईडी का जो सम्मान से है। और ये उनका तर्क है तो उनके तर्क को मैं उन्हीं पर फेंकता हूँ। कमलनाथ जी कहाँ से आए थे मालूम है ना आपको? कितने साल केंद्रीय मंत्री रहे? संजय गांधी बाएं, राजीव गांधी दाएं, इंदिरा जी ऊपर। ये आए थे कि नहीं आए? मतलब नहीं है। भैया जी मैं सबके जवाब दूंगा अपना। इसलिए हमारी पार्टी कार्यकर्ता निष्ठ पार्टी है, निर्णय होता है पार्टी को मिलने वाले फंड को लेकर कौन गाइड करेगा? मैं किसका जवाब दूं? पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने वाले फंड को लेके कल सुप्रीम कोर्ट में जो कहा गया कि जनता का हक नहीं है जानने का, आपकी क्या राय? देखिए 2-3 चीज बात समझिए, इसमें मेरी राय का सवाल नहीं है। सवाल है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो उचित होगा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी करूं। लेकिन जो सरकार का स्टैंड है उसको मैं थोड़ा आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। राइट टू नो का मतलब क्या होता है? कैंडिडेट कितना पढ़ा लिखा है, उसके खिलाफ कितने क्रिमिनल केसेस हैं, उसने कहां से लोन ले रखा है, क्या आपराधिक मामले हैं उसके खिलाफ, ये आप जानिए। आज वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम लोगों ने उसका अमेंडमेंट किया, आज आप बाकायदे टांग देते हैं। लेकिन ये इंडिविजुअल फंडिंग नहीं है, पॉलिटिकल फंडिंग है पार्टी को। लोकतंत्र चलेगा पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल प्रोसेस। भारत सरकार ने कहा है कि आईफोन सुरक्षित नहीं है और बाकायदा केंद्र सरकार के 2 मंत्री इस बात का प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि आईफोन का प्रचार कर रहे हैं या सिक्योरिटी से बचाने का प्रचार कर रहे हैं। पहली बात है, किसी ने नहीं कहा कि आईफोन सिक्योर नहीं है। भारत सरकार कहती है। भारत सरकार ने किसने कहा? भारत सरकार के मंत्री का कल एक स्टेटमेंट है, इस मामले की हम जांच करवाएंगे। उस जांच में एप्पल भी सहयोग करे। एप्पल ने कल स्टेटमेंट दिया कि ये जो मामला है ये दुनिया के 150 देश में हमने भेजा है।
कि अगर ऐसा मामला हो तो आप सावधान रहें। और 150 देश में जितने उनके कस्टमर हैं सबको ये बात कही गई है। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये कोई विश्वसनीय है या नहीं इसकी गारंटी हम नहीं लेते, लेकिन अगर कोई अनयूजुअल चीजें दिखाई पड़ रही हैं आप सावधान हो जाइए। तो यही मैंने कल दिल्ली में प्रेस में कहा था। अब उसको लेकर राहुल गांधी भी कूद पड़े, बाकी भी कूद पड़े, तो भैया इतने परसेंट जाके FIR कर दो, केस कर दो। किसने मना किया है? याद करिए पेगासस पर राहुल गांधी ने कितना हल्ला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, कहा जिनको शिकायत है अपना फोन जमा करें, नहीं जमा किया फोन, इसलिए चलिए उसकी जांच का भारत सरकार ने आश्वासन दिया है। जिनको शिकायत है जांच में सहयोग करें, एप्पल को भी कहा है सहयोग करने के लिए। लेकिन हम एप्पल कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। भारत मोबाइल फोन में दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत बन गया, पहले नंबर 5 था। यह है मेड इन इंडिया कमाल। केंद्र सरकार कानून में बदलाव लाना चाहती है, वो ऐसे कौन से कानून प्रस्तुत करना चाहती है जनता के सामने जो ठीक है